अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जी तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। क्या होता है जी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन? द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग सरप्राइज इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो कि सरप्राइज को जाहिर करने के लिए, सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन, यानी ऐसा प्रोनाउन जो एक्सक्लेमेशन के तौर पर यूज हो उसे भी हम क्या कहेंगे? उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहेंगे। जी देखें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक्चुअल में हम स्टडी कर रहे हैं इस वक्त। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं क्या करते हैं? ये क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी बातचीत के अंदर जब कुछ पूछने की बात होती है, किसी सवाल का आंसर होता है, तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। लेकिन यही वाले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो हैं, ये क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के बजाय या रिलेट करने के बजाय किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ, ये जो सरप्राइज का एलिमेंट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं। तो फिर हम ऐसी सूरत में इनको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि सरप्राइज है, अचानक से आप, यानी हैरत का आंसर है, ठीक है, हैरत का आंसर है किसी बात में, बहुत ज्यादा अचानक कोई आपको खुशी मिल जाती है, बहुत ज्यादा कोई गम अचानक से मिल जाता है जिसपे आपको सरप्राइज होता है, बहुत ज्यादा कोई जॉयफुल फीलिंग है, अचानक से आप कोई बड़ी इंजॉयबल चीज आपके सामने आ गई, जैसे हम कहते हैं वाओ, तो उसमें इस चीज को, इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को यूज करते हैं। एक बार याद रखिएगा कि ये जो प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इनकी फॉर्म एक ही होती है। यानी एक ही वर्ड है, वही वाला वर्ड जब रिलेटिव क्लॉज को पीछे किसी एंटीसीडेंट के साथ रिलेट करने के लिए यूज हो रहा तो हम उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। वही वर्ड जब एक नाउन क्लॉज में का सब्जेक्ट है और वो क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज हो रहा है तो हम उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और वही वर्ड जब किसी बातचीत के अंदर जो सरप्राइज का एलिमेंट है, यानी एक्सक्लेमेशन है, जो उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज हो रहा है, तो हम उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहेंगे। एग्जांपल्स की मदद से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह इससे आपको बेहतर समझ आएगी। जैसा कि लिखा हुआ है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इज इट। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जब व्हाट आपने यूज किया है और साथ में ये साइन है, हाँ जी, ये भी बता दूं, इसे हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जी ये जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर जब यूज होंगे वर्ड्स, तो उनके साथ इस तरह से साइन ऑफ इंट्रोगेशन यूज होता है। जब ये एक्सक्लेमेशन के तौर पर यूज हो रहा है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है। यानी जिस तरह के उल्टा आई होता है, आई को उल्टा कर दें, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बन जाता है, ये वाला। तो ये देखें, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वर्ड आपका यूज हुआ है, ये क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे व्हाट्स योर नेम, तो वहां पे ऐसे साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा और वो क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट जो है वो उसका मतलब बन रहा है क्या, यानी आपका नाम क्या है, क्वेश्चन को। तो यानी व्हाट्स योर नेम, अब इस सेंटेंस के अंदर व्हाट क्या है? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब वर्ड वही है व्हाट, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये हैरत को जाहिर कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप कहीं से गुजर रहे हैं, एक घर पे आपकी नजर पड़ी है, इंतहाई खूबसूरत लगा है, तो आप अचानक से उसको देख के उसकी खूबसूरती से आप दम बखुद हो गए हैं, बड़े हैरान हो गए, तो आप कहते हैं ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इज इट, यानी बड़ा खूबसूरत घर है। तो ये इसलिए व्हाट क्या है? ये एक्सक्लेमेशन को जाहिर कर रहा है और साथ में हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया। इसी तरह हाउ ब्यूटीफुल द हाउस इज, जी आप ये व्हाट की जगह हाउ को भी यूज कर सकते हैं। दोनों सेंटेंसेस का मफहूम सेम ही है। कहीं से गुजर रहे हैं तो आप इस तरह भी कह सकते हैं ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इज इट, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं ओ हाउ ब्यूटीफुल जो है ना द हाउस इज। तो हाउ भी यूज हो सकता है, व्हाट भी यूज हो सकता है। इसी तरह व्हाट अ चार्मिंग लेडी इज शी, तो बॉयज तो अक्सर इस तरह के फिक्रे जो है वो यूज करते हैं। कोई खातून गुजर रही हैं, आपको बड़ी खूबसूरत लगी हैं, तो आप कहते हैं वाह भाई बड़ी खूबसूरत खातून है, क्या बात है। तो इसके लिए ये जो सरप्राइज का एलिमेंट है, तो आप जो है ये व्हाट यूज कर रहे हैं। यानी यहाँ पे आपने ये समझ लेना है कि यहाँ पे सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए हमने इस वर्ड को यूज किया। यहाँ पे ये वर्ड क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी
प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। व्हाट अ चार्मिंग लेडी इज शी। जी, हाउ टैलेंटेड यू आर मैन। एक बंदा है, उसने कोई आपके सामने कारनामा करके दिखा दिया और आप बड़ा हैरान हुए, बड़ा खुश हुए हैं, तो अब आप उसको ज़रा थोड़ा सा आप कह लें कि तारीफ करने के लिए जो है उसे कह रहे हैं वाओ, हाउ टैलेंटेड यू आर मैन, हाउ टैलेंटेड यू आर मैन। ठीक है, तो जब हैरानी, सरप्राइज, अचानक से जब पुरजोश तरीके से आप खुश होते हैं तो उसके लिए फिर हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यूज़ करते हैं। देखिए, ये जो आपके ये जो पंक्चुएशंस हैं और इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये सेंटेंस के मफहूम को चेंज करते हैं। यानी एक राइटिंग है, उसके अंदर आपने पंक्चुएशन को यूज़ नहीं किया हुआ और ये आपने फ़र्ज़ करें एक्सक्लेमेशन का आपने एक्सप्रेस नहीं किया, तो वो आपकी एक डेड लैंग्वेज है, उसमें फीलिंग नहीं है, उस आपकी तहरीर में फीलिंग नहीं है। लेकिन जब आप एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट पंक्चुएशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपकी जो राइटिंग है ना, वो उसमें अंदर एक लाइवली फीलिंग आ जाती है, वो एक लिविंग, यानी उसके अंदर एक ना फीलिंग का आंसर आता है। आपको पता चलता है कि यहाँ पे जो राइटर है खुश हो गया है, यहाँ पे ये बड़ा गमगीन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जनाब नॉर्मल बात हो रही है, यहाँ पे ये एडवाइस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो आपकी राइटिंग है, इसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। राइटिंग वो होती है जो वाइब्रेंट हो, लाइवली हो, उसके अंदर एक फील आए, पढ़ने वाले को मजा आए, तो वो तब ही आएगा ना कि जब इसके अंदर आपने लिखा हुआ है। अब फर्क करें, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन हम यूज नहीं करते, हम लिखते हैं दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। अब जस्ट एक सेंटेंस है, ठीक है यार, बड़ी खूबसूरती। लेकिन जब आपने ये लिखा है व्हाट अ चार्मिंग लेडी इज शी, तो उसमें एक बड़ी फील आती है यार, बड़ी आला किस्म की खूबसूरत खातून थी और आपको बड़ी अच्छी लगी, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा जी, व्हाट यू डू नॉट नो अली। हाँ जी, आप देखें ना, अगर यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन ना हो तो हम ये बात करेंगे यार, क्या आप अली को नहीं जानते, ये सिंपल बात है। लेकिन अली को बहुत ही मशहूर मरूफ शख्सियत है और एक बंदे को उसका नहीं पता, तो फिर आप अपने सरप्राइज को क्या आप अली को नहीं जानते, आपको नहीं पता अली कौन है। उसी तरह व्हाट यू डोंट नो अली, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इससे पता चल रहा है एक फील आ गई, एक फीलिंग आ गई, एक टोन जो है ना उस सेंटेंस की चेंज हो गई है कि इसमें एक हेल्थ का आंसर जो है वो ज़ाहिर हो रहा है। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के बाद में भी यूज हो जाता है और बाद का एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बिल्कुल साथ भी यूज हो जाता है। जैसे यहाँ पे अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे अब देखें ना, यू डू नॉट नो अली, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज नहीं हुआ, लेकिन सेंटेंस की टोन से पता चल गया कि ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज कर दिया। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी जो प्रोनाउन होता है उसके बिल्कुल साथ भी यूज हो जाता है। नेक्स्ट देखें, व्हाट स्टिल स्लीपिंग, आई थॉट यू हैड गॉन फॉर अ वॉक लॉन्ग अगो। यानी आपने ये समझा कि आपका छोटा भाई बड़ा काबुल हो गया और वो जनाब सुबह को 10 किलोमीटर दौड़ के लिए निकल गया है और आप बड़े खुश हैं, चलो यार उसने रनिंग शुरू की हुई है। तो आप आते हैं कमरे में, वैसे तो पता चला है वो तो रजाई लेके सो रहा है बिस्तर में, बड़े मजे से जनाब ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा है, तो आपको बड़ा दुख भी होता है और आप बड़े सरप्राइज होते हैं कि यार मैं बेवकूफ़ था, इतनी देर से ये सोच रहा था कि ये सैर के लिए। तो इस सरप्राइज को फिर आप यहाँ से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से शो कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन से शो कर रहे हैं। कहते हैं आप इंटर होते हैं और आप कहते हैं उसे देखिए, क्या तो अभी तक सो रहे हो, मैं तो समझ रहा था कि तुम बड़ी देर से गए हुए वॉक करने के लिए। अब देखें ना, इसमें एक फील है, अब इसी फील को आपने रिटन राइटिंग में लेकर आना है, तो कैसे पता चलेगा। जब आप वैसे बात कर रहे हैं वर्बली, तो आपके जो जेस्चर्स है ना उससे फीलिंग आपकी शो हो जाती है। आपके जो वर्ड का स्ट्रेस है बोलते हुए, जब डिफरेंट वर्ड्स पे आप स्ट्रेस करते हैं, तो जैसे आप लफ्ज है ना क्या, ठीक है, जब आप कहते हैं क्या, वर्ड वही है, लेकिन आपने बोलते हुए जब उसका स्ट्रेस और उसकी जो उसको स्ट्रेच किया है, उससे उसके जो टोन चेंज हो गई है। लेकिन लिखते हुए ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिखते हुए फिर आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा डिफरेंट पंक्चुएशंस की मदद से कि स्ट्रेस आप किस वर्ड पे दे रहे हैं, कहाँ पे नहीं दे रहे, ताकि जो फील है वो भी रीडर को मिले कि यहाँ पे फील क्या आ रही है, सेंटेंस की टोन एक्चुअल में है क्या। लिहाजा यहाँ पे अब वो व्हाट स्टिल स्लीपिंग, आई थॉट यू हैड गॉन फॉर अ वॉक लॉन्ग अगो। अब यहाँ पे अगर फर्ज करें एक बंदा वैसे ये कि व्हाट स्टिल स्लीपिंग, आई थॉट यू हैड गॉन फॉर अ वॉक लॉन्ग अगो, तो ऐसे नहीं लगता जैसे ये बंदा बात बताने वाला मरा हुआ है या मरने वाला है, बिल्कुल डेड उसकी बातचीत है। लेकिन जब वो इस तरह से कहते हैं व्हाट स्टिल स्लीपिंग, आई थॉट यू हैड गॉन फॉर अ वॉक, तो अब क्या है, अब इसमें आपको सुनकर उसके जेस्चर से पता चल रहा है कि यार ये क्या बात कर रहा है, ठीक है, इसको गुस्सा आया हुआ है या ये दुख महसूस कर रहा है या ये खुश है। अब यहाँ पे
अब इसी चीज़ को जब आपने राइटिंग में लेकर आना है, अगर आप राइटिंग में ये नहीं लिखेंगे तो आपकी डेड लैंग्वेज होगी। अगर इस तरह से लिखा हो व्हाट स्टिल स्लीपिंग आई थॉट यू हैड गॉन, तो क्या ये डेड सी फील आएगी। लेकिन जब आपने यहाँ पे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ कर दिए, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यूज़ कर दिए, तो अब रीडर जो है उसको वो फील मिल रही है, उसको ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आप उसके सामने खड़े होकर उससे ये बात कह रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल अब आपको समझ आ गई होगी कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो है ये क्या होते हैं और हम इन्हें यूज़ क्यों करते हैं। लेकिन ये बात फिर ज़हन में रखिएगा कि वर्ड जो है, यही वाले वर्ड जो हैं, यही रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ होते हैं, यही वाले वर्ड आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होते हैं, और यही वर्ड आपके क्या हैं, ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ होते हैं। फॉर्म इनकी सेम ही रहेगी लेकिन यूज़ इनका मुख्तलिफ होगा डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर। तो व्यूअर्स, ये था एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बारे में आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको देख लेने के बाद आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।